उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब से शपथ ग्रहण लिया है तब से खासकर महिला समाज ने शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन अचानक तेज कर दिया। राज्य के अलग अलग शहरों में लगातार शराब की दुकानें और शराब कारोबारियों के खिलाफ हंगामा उग्र हो गया है। कहीं दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो कहीं शराब की पेटियों को आग के हवाले कर दिया गया। भारत में नारी शक्ति का ऐसा सशक्त प्रदर्शन बिरले ही देखने को मिलता है। हैरानी तब और ज्यादा होगी जब ये पता चलेगा कि महिलाओं की इस ताकत की नुमाइश कहीं और नहीं, उस उत्तर प्रदेश में हो रही है जहां महिलाओं के खिलाफ जुर्म सबसे ज्यादा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने अब शराबबंदी के पक्ष में लामबंदी शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ नारी शक्ति का जोर यूपी के तमाम शहरों में परवान चढ़ चुका है। किसी भी शहर की तस्वीर को आपके सामने पेश करें, मंजर एक सा ही है। शराब की दुकान, शराब के ठेके और शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा। संभल के चंदौसी में महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। महिलाओं के साथ साथ कई पुरुष भी मौजूद थे। किसी तरह से शराब ठेके के सेल्समैन ने भागकर जान बचाई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक ठेके को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। जब ठेका नहीं बचा तो फिर शराब की पेटियों की क्या बिसात। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों की बारिश की सो अलग। संभल की एक दूसरी शराब की दुकान में भी महिला ब्रिगेड का गुस्सा फूटा। हाथों में झाड़ू, डंडा लेकर शराब की दुकानों पर धावा बोल दिया। डिमांड सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश में भी शराब बंदी लागू हो, शराब का कारोबार बंद हो। अब बुलंदशहर का मंजर देखिए। यहाँ भी नारी शक्ति की जिद शराब के ठेके पर भारी पड़ रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र की महिलाओं का गुस्सा देसी शराब की दुकान पर फूटा। महिलाओं ने दुकान का शटर उठाकर ठेके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान से देसी शराब बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। औरतों का कहना है कि खाने को पैसा नहीं है, लेकिन उनके पति शराब पीकर घर और रुपया बर्बाद कर रहे हैं। आज भी दारू पीते हमारे जो और परेशान रहते हैं बच्चे, खाने कुछ नहीं है हमारे लिए। बताओ, घर में नाच पानी कुछ नहीं, बच्चे रोते शाम को खाने के लिए, क्या चला में बताओ। दिन भर कमाता आदमी, शाम को पोगा पी जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में भी कहानी और तस्वीरें दूसरी नहीं है। यहाँ भी शराबबंदी की मांग के पक्ष में महिलाओं ने मोर्चा खोला। प्रदर्शन हुआ, देसी शराब की सैकड़ों बोतलों को नष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे पर बंद हुई शराब की दुकानों को दूसरी जगह खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पति पीते हैं, दारू पी पी के मरते हैं। घर में राशन नहीं है, हम लोग को खेत बाड़ी नहीं है सर। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। अभी से उनका मजदूरी कर कर पेट पालते हैं। हमारे पति दूसरे के ऑटो चलाते हैं, पी पी के मारते हैं। 400 मजदूरी कमाता था, 200 देता, 200 भट्टी में डालत हम। ये समस्या लड़की का बिया डले हैं, वो का खाली पिए के आता था। 10 दिन से कहाँ के खाली दारू शराब पिए थे। अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद की तस्वीर। मुरादाबाद में हालांकि हंगामा तो नहीं बरपा है, लेकिन यहाँ शराब और शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रदर्शन का अनोखा अंदाज सामने आया। शराब की दुकान के बाहर ही जागरण का मंच सजा दिया गया है। माता का दरबार लगा है और शराबबंदी के लिए मां का आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये शराब की हट्टी दुकान हटनी चाहिए, यहाँ से शराब की हट्टी बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं मंदिर के पास नहीं दिखाई देवे। आए दिन का घबराहट यहाँ पर होता रहता है। आना जाना लड़कियों का, लेडीजों का निकलना बहुत मुश्किल है हो रहा है। हाँ, इससे कुछ समस्याएं जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में उसमें नहीं कर सकता। लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां निश्चित रूप से सामने आई है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री देखेगी उस बात को। क्या आपको लगता है इस आदेश के बाद सच में जो है शराब पीना रुक जाएगा हाईवेज के ऊपर? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है, तो समय बताएगा रुकेगा नहीं रुकेगा। लेकिन एक दूसरी समस्या इससे पैदा हुई कि जो शराब के ठेके अंदर जा रहे हैं मोहल्लों में, वहां से उसमें विरोध प्रदर्शन है। ये एक सरकार के लिए कठिनाई है। हंगामा जोरदार है, प्रदर्शन जबरदस्त है, मकसद भी पाक है। महिलाओं को अब योगी सरकार से उम्मीद भी यही है कि जल्द ही सरकार उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करके हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद होने से बचाएगी। आज तक भी हो। शराबबंदी की मांग के पक्ष में महिला ब्रिगेड की मोर्चाबंदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है।
हमने आपको अभी जिन जिन शहरों में हंगामे की तस्वीरों को दिखाया, प्रदर्शन सिर्फ वही नहीं हो रहा है, बल्कि यूपी के दूसरे शहरों में भी नारी शक्ति के सामने शराब का नशा काफूर होता दिखा। बात चाहे मेरठ, एटा या फिर आगरा की हो, हर जगह शराब की दुकान इनके निशाने पर आई। कानपुर, सहारनपुर और मिर्जापुर में भी कहीं ठेके में तोड़फोड़ हुई तो कहीं दुकानों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। शराब दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रहा है, यूपी के पड़ोसी उत्तराखंड में भी महिलाओं ने मोर्चा थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी अभी हाल ही में बीजेपी ने सरकार बनाई। शराब के खिलाफ यूपी की महिलाओं ने जो जंग छेड़ी, उसकी चिंगारी अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। धरने पर बैठी ये महिलाएं उधम सिंह नगर के बाजपुर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जब बेरिया रोड किनारे एक दुकान शिफ्ट हो रही थी, तभी महिलाएं वहां पहुंच गई और दुकान के भीतर धरना देकर बैठ गईं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने अपने पास ईंट पत्थर भी एकत्र करके रख लिए। महिलाओं का कहना था कि इस जगह पर वो किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खोलने देंगी। और कोई चीज की दुकान खोलो, भट्टी नहीं खोलेगी। यहाँ से नागनाथ से चुंगी तक, हाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने तो अपनी जीवन व्यतीत कर दी, हमारी बहू बेटियां कैसे रहेंगी। हमारे लिए ये दारू की दुकान इधर नहीं खुलनी चाहिए और ना नागनाथ से लेके चुंगी तक। हम नहीं चाहते कि यहाँ दारू की दुकान खुले, राइस मिल से लेकर पूरा। हम नहीं चाहते इस रोड पे कोई भी दारू की दुकान हो। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब चीज के लिए कठिनाई है इस चीज में। उधर काशीपुर में भी महिलाओं ने हाईवे से शराब दुकान शिफ्ट करने का जमकर विरोध किया। यहाँ महिलाओं की मुहिम में पुरुष भी शामिल हुए और ठेके के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ पर एक शॉप किराए पे दी गई है जिसपे वाइन शॉप खोलेंगे और ऊपर शायद इनका बार का भी कोई प्लान है, तो उसको लेकर विरोध है कि रेसिडेंशियल एरिया में फिर अलग अलग तरीके की चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे कि लोग पी के घूमेंगे, घर के बच्चे हैं, महिलाएं, उनका मूवमेंट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे को देखने के लिए आए थे। शराब के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा रुद्रप्रयाग में भी जोर पकड़ रहा है। जिले में स्थित शराब की 9 दुकानों के विरोध में महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। हर एक दुकान के बाहर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। हालत ये है कि महिलाओं का धरना रात में भी जारी रहता है। इनका आरोप है कि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। 2-3 रातें हो गई है, हम यहाँ पे सड़क ऊपर बैठी हुई है। हमारी शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी महिलाएं देखो रात भर दिन को घर का काम करती है, रात को यहाँ रोड पे बैठी हुई है। महिलाओं ने बद्रीनाथ हाईवे पर नगरासू में स्थित शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की। महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब की दुकानें नहीं हटेंगी, धरना जारी रहेगा। सड़क पे बैठे हुए हैं इस ठंडे में, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पे डटे रहेंगे, हमें ठंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ से हटेंगे नहीं। जो भी हमारा मतलब संघर्ष है, हम जारी रखेंगे। शराब के खिलाफ महिलाओं ने लोहा घाट में भी मोर्चा खोल रखा है। सड़कों पर रैलियां निकालकर महिलाएं इलाके में शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं। महिलाओं की इस मुहिम को छात्रों का समर्थन भी मिला है। लोहा घाट में छात्र संघ ने कॉलेज गेट, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में शराब राजस्व का अहम जरिया है। सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के विरोध पर सरकार ध्यान देगी? आज तक ब्यूरो। शराबबंदी की मांग के समर्थन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन इन राज्यों की चिंगारी मध्य प्रदेश में भी आग की तरह धधकने लगी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी महिला ब्रिगेड ने शराब के खिलाफ हाथों में डंडा उठा लिया। यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उठी है शराबबंदी की आवाज। मध्य प्रदेश के सतना की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर बवाल मचा है। दुकान से शराब की पेटियां लूटकर उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। दुकान के स्टाफ माल बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विरोध शुरू हुआ था हाईवे से शराब दुकान को रिहायशी इलाके में शिफ्ट करने को लेकर। विरोध बढ़ा तो गुस्साए लोग तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 7 महिलाएं और 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस के आने के बाद फिर इन लोगों ने बातचीत की उनसे, लेकिन बातचीत के दौरान किसी ने पत्थरबाजी वहाँ से चालू कर दी। हरदा जिले में खुल रही शराब दुकानों का विरोध अब सड़कों पर आ गया है। स्टेशन रोड पर
गुरुद्वारे के पास खुली शराब दुकान का सिख समाज ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान शराब दुकान को खुला देखकर लोग भड़क गए और विरोध कर रहे लोगों ने शराब दुकान के शटर बंद करने के प्रयास किए। प्रशासन ने 2 दिन में दुकानें हटाने का आश्वासन दिया है। यहाँ पे कल हमारे गुरुद्वारे के पास 1 तारीख को जो नया ठेका हुआ उसमें अंग्रेजी देसी दारू की दुकान या अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई, जो कि बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है, क्योंकि यहाँ हमारा एक धार्मिक स्थान है और उसके बाजू में सेंट मेरी स्कूल है, उसके ही बाजू में माता जी का मंदिर है, जाके सभी महिलाएं आके कल अष्टमी जुमे ये दारू की दुकान खोल ली गई। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है, लोग बोलते हैं यार दारू लेके आ। महिलाओं के विरोध की आवाज शिवराज सरकार तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने साफ कर दिया है कि भले ही शराब से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता हो, लेकिन सिर्फ शराबबंदी लागू होने से इस पर रोक लगाना मुश्किल है। शराब के विक्रय से जो आय होती है उतनी आय हम कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब शराब से होने वाली आय का कोई आकर्षण होके हम शराब का विक्रय कर रहे हैं, ये बात नहीं है। आपने तो बहुत अच्छी बात, हमें तो बहुत प्रसन्नता हो रही कि महिलाएं जगह जगह इसका विरोध कर रही। अच्छा है, बंद कर दें, दुकान ना आए ना चले, हमें तो कोई एतराज नहीं, बड़ी खुशी की बात है। बिहार में शराबबंदी की अलख जगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर जाने को कहा और अब जगह जगह शराब विरोधी प्रदर्शन। सरकार के लिए इससे निपटना किसी चुनौती से कम नहीं। आज तक ब्यूरो।